हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.4 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया आपसे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज। दो पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वॉल्यूम निकालनी है आपको, है ना। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सब जानते हो, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना बच्चों। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। तो बस फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। वॉल्यूम 4/3, पहले फॉर्मूला लिखोगे एग्जाम के अंदर, पाई आर क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दो बस, आर की वैल्यू, पाई की वैल्यू तो हम जानते हैं 22/7 होती है। रेडियस कितनी है बच्चों 7। 7 का क्या करोगे, क्यूब करोगे। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक 7 कैंसिल हो गया, बाकी 3 का मल्टीपल तो ऊपर है ही नहीं। 22 4 जा 88 और 7 7 जा 49। अब 88 को 49 से क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, 88 इंटू 49 करोगे 4312 आएगा, डिवाइड बाय 3। अब या तो पेपर में इतना आंसर छोड़ देना है ना, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, या आप क्या कर दो इसको 3 से डिवाइड करके फ्रैक्शन के अंदर आंसर छोड़ दो। देखो 3 से कैसे डिवाइड करोगे, 4312 को 3 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 3 4 जा आएगा 12, फिर 3 3 जा आएगा 9, और फिर बच्चों 3 7 जाएगा, है ना। 3 7 जा 21, 1 क्या बच गया रिमाइंडर। अब बताओ आप फ्रैक्शन के अंदर आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन का रूल पढ़ा है ना, इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, मैंने ये रूल बता रखा है आपको, ऐसे चला करो, है ना। यानी इसका आंसर क्या आएगा 1437 एंड 1/3। ये भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि बुक में आपको ये आंसर छोड़ रखा है, बट एग्जाम में आप इस आंसर को भी यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों रेडियस क्या है, देखो आपकी डेसिमल के अंदर है ना, तो मैं ये कहता हूँ डेसिमल को हटा लो, 63/100 लिख दूँ इसको। अच्छा मीटर में है तो मीटर को मैं सेंटीमीटर में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर चाहूँ तो मैं मीटर को बच्चों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर नहीं करना चाहो तो मत करो। रेडियस आ गई, आपको क्या निकालनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है वही 4/3 पाई आर क्यूब। सिंप्लीफाई करें, 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर क्यूब 63/100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। तो बताओ ऐसे कर दूं, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। ये आ गया। अब इसको कैंसिल कर लो, देखो 7 9 जा 63 और 3 3 जा, तो अब आप देखना कितना हो गया, 22 4 जा 88 होता है, इंटू 3, और 63 दो बार है, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया बताओ, 100 की मल्टीप्लाई है 3 बार, मतलब कि 10 लैक्स हो जाएगा ऐसे। अब ऊपर देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 88 को 3 से कर लो, 88 को 3 से करोगे 8 3 जा 24 26, ये 264 आ गया, और 63 को क्या कर लो बच्चों दो बार मल्टीप्लाई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी कैलकुलेशन आप कर सकते हो बहुत आसानी से। 63 की मल्टीप्लीकेशन दो बार बच्चों आप करके देखोगे तो ये आएगी, देखो 264 तो है, 63 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे 3969 आएगा, ठीक है। और नीचे 10 लाख सही। अब 3969 की मल्टीप्लाई कर देना आप किससे, 264 से, ये मल्टीप्लाई आप करोगे 1047816 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है बच्चों 10 लाख है। अब 10 लाख से आपको डिवाइड करना आता ही है, लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करो, 6 जीरो ना, तो 6 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, 6 डिजिट के बाद, है ना। तो ये आएगा 1.047816, इतना आंसर छोड़ दो बेशक। या आप क्या करो, देखो ये मीटर क्यूब में आएगा, है ना। या आप अगर सिर्फ ये लिखना चाहते हो जीरो और एक दो प्लेस तक छोड़ना चाहते हो आंसर, तो देखो 4 का क्या बना दो 5। 5 क्यों, क्योंकि 4 से जो अगला डिजिट है बच्चों वो क्या है 5, या 5 से बड़ा होता है ना, तो एक बढ़ा देते हैं, 4 को क्या कर दो 5। अप्रोक्सीमेट आंसर है बच्चों आपका ये, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको रेडियस दे रखी है और सिर्फ क्या निकालनी है, स्फेयर की वॉल्यूम निकालनी है, फॉर्मूला आपको याद है ही। सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोलता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। अब की बार आपको डायमीटर दे रखा है। वाटर डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक सिलेंडर है, कोई भी ये वेसल है ना, कोई भी ये वेसल है, और ये पानी से भरा हुआ है पूरा, है ना, ये फुल ऑफ वाटर है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, और आपने क्या कर दिया, इस वेसल के अंदर बच्चों एक स्फेरिकल बॉल डाल दी, है ना। ये मान लो स्फेरिकल बॉल डाल दी, तो पूरा पानी से भरा हुआ है, और आपने अंदर एक फुटबॉल डाल दी, तो पानी बाहर आएगा ना। कितना पानी बाहर आएगा पता है, कितना पानी इस सिलेंड्रिकल वेसल से बाहर आ जाएगा बच्चों, जितनी इस फुटबॉल की या जितनी इस स्फेरिकल बॉल की वॉल्यूम होती है ना, उतना ही पानी बच्चों इस सिलेंडर से बाहर आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं, जितना पानी बाहर आया उसको ही तो क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस स्फेरिकल बॉल, ठीक है। जितना इस बॉल ने पानी डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस का मतलब इससे बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो वो हमारे को वॉल्यूम निकालनी है बस स्फीयर की, सिंपल क्वेश्चन है। डायमीटर आपको दे रखा है पहले पार्ट में, तो रेडियस कितनी होगी, 28 को 2 से डिवाइड कर दो, 14 आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालनी है अपने को बच्चों, वॉल्यूम निकालनी है 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला आप हर बार लिखो तो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले, 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो,
आर 14 है तो 3 बार क्या कर दो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 7 तो कट जाएगा इससे, 7 1 जा 7 2 जा, बट 3 तो नहीं कट रहा ना, तो 22 4 जा 88 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइड बाय 3। अब देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो 176 आएगा, 14 4 जा 14 इंटू 14 196 होता ही है, 176 की मल्टीप्लाई कर लो बच्चों आप किससे 196 से, तो 34496 डिवाइड बाय 3। अब या तो देखो इतना छोड़ देना पेपर में, या तो ये छोड़ दोगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर वही इसको डिवाइड करके और फ्रैक्शन के अंदर छोड़ देना जैसे मैंने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा 11 498 एंड 2/3। चाहे ऊपर वाला आंसर छोड़ देना, चाहे बच्चों नीचे वाला आंसर छोड़ देना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर भी बच्चों आपको डायमीटर दे रखा है, कितना है डायमीटर बताओ 21/100 मीटर है ना, ये क्या है मीटर। लेकिन हम तो क्या निकालना चाहते हैं रेडियस, तो रेडियस क्या होगी बताओ 21/100, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो ये आपकी क्या आ जाएगी रेडियस। इसको 200 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो एक बार, ठीक है। अब क्या निकालनी है अपने को वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का आपके बार में फॉर्मूला लिख रहा 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 21/100 इंटू 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, 21/100 इंटू 2 और 21/100 इंटू 2, ऐसे मैं 2 की 100 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 100 इंटू 100 इंटू 100 अलग से सोल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। 7 3 जा कितना होता है 21 और ये 21 कट गया। अब देखना 2 2 जा कितना होता है 4, 4 से 4 कट गया, 2 ये 11 पे कट जाएगा। देखो कैलकुलेशन आसान होगी, ऊपर क्या बच गया सिर्फ 11 इंटू 21 इंटू 21 और नीचे बच्चों 100 इंटू 100 इंटू 100, वही 10 लैक्स हो गया। अब 21 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है 441 होता है, तो नीचे बच्चों 10 लैक्स लिखी दो, 11 इंटू 441 कर लो, 11 इंटू 441 आप करोगे तो आपका आंसर बच्चों कितना आएगा 4851 आ जाएगा, और नीचे 10 लैक्स है ही। अब लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करो 4851 की, और 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या लगाओ डेसिमल, और आगे चाहो तो जीरो लगा दो। ये आंसर आपका आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। बस क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन सिर्फ करनी है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो हम कर ही लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोला गया है आपसे, एक मेटेलिक बॉल है स्फेरिकल शेप में, डायमीटर जिसका दे रखा है अपने को 4.2, तो डायमीटर अगर 4.2 है 4.2 को बताओ 42/10 लिख दूं एक बार है ना, 42/10 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर ये है तो फिर बताओ आप बच्चों मेरे को रेडियस कितनी होगी, इसको 2 से डिवाइड कर दिया करो है ना, मतलब डिनोमिनेटर का क्या कर दो डबल कर दो, तो रेडियस ये आ जाएगी, 2 से बेशक काट दो इसको, 21/10 सेंटीमीटर क्या आ गई बच्चों इसकी रेडियस आ गई, ठीक है। इतना समझ गए। आपको निकालना है इस बॉल का मास कितना है, बस इसमें मास कितना है, वजन कितना है इस बॉल में, इफ डेंसिटी क्या है बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 8.9 ग्राम मास है ना, मतलब इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास का बच्चों फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी जो भी आपकी वॉल्यूम आएगी उसको डेंसिटी यानी कि 8.9 से क्या करोगे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे, बस वो मास आ जाएगा आपकी पूरी बॉल का। तो निकाले पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, बॉल है स्फेरिकल है तो स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सिंप्लीफाई करें 4/3 पाई आर कितना है बच्चों 21/10, तो 21 21 21 3 बार मल्टीप्लाई होगा, क्यूब करेंगे और नीचे 10 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। करें सिंप्लीफाई थोड़ा, देखो 7 3 जा 21, ये 21 कट गया है ना। अब आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो 22 इंटू 4 88 होता है, और ये 21 इंटू 21 बच गया, और नीचे बच्चों क्या बच गया 1000, नीचे क्या बच गया 1000, ये क्या आ गया बताओ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अभी तो अपने को आगे सोल्व करना है ना, अपने को क्या निकालना है मास, मास ऑफ दी बॉल निकालना है अपने को बच्चों। जो वॉल्यूम आई है वॉल्यूम अपनी आई 88 इंटू 21 अपॉन 1000, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे डेंसिटी से, डेंसिटी कितनी है बच्चों 8.9, तो 8.9 से मल्टीप्लाई कर दो बस आंसर आ जाएगा आपका 441 होता है ना इसका स्क्वायर, और 8.9 को क्या लिख दो आप 89/10 लिख दो। अब देखो आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 441 88 और 89, और नीचे कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। अब पहले आप 88 और 89 की मल्टीप्लाई कर लो है ना, 88 इंटू 89 करोगे बच्चों तो कितना आएगा 7832 आएगा, और नीचे कितना आ गया 10,000। अब ऊपर 7832 की मल्टीप्लाई कर लो 441 से, तो ये कितना आ जाएगा अपना देखो 3453912, और नीचे कितना आ गया 10,000। तो वही लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करो और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ तो कितना आएगा 345.3912, ये किस में आएगा बताओ ग्राम है ना,
तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ग्राम आ जाएगा। या इतना छोड़ दो, या इसको 39 के बाद ये खत्म कर दो, क्योंकि इतना अप्रोक्सीमेट निकालना है अपने को, तो बेशक आप इतना भी छोड़ सकते हो आंसर, ठीक है, एक ही बात है। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था कि मून का डायमीटर जो होता है बच्चों, वो अर्थ के डायमीटर का क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। और उस एक्सरसाइज में हमने सरफेस एरिया की एक्सरसाइज थी वो, तो हमने क्या किया था, मून का सरफेस एरिया और अर्थ का सरफेस एरिया, इन दोनों का हमने रेशियो निकाला था। अब की बार क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम निकालनी, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, मतलब कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब ये कहता है कि अर्थ की वॉल्यूम का कितने फ्रैक्शन, कितना पार्ट जो है वो मून की वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कि अर्थ की जितनी भी वॉल्यूम है, बताओ मून की वॉल्यूम तो उससे कम होगी। अगर मान लो मून की वॉल्यूम हाफ है, मून की वॉल्यूम क्या है बच्चों, मान लेते हैं हाफ है अर्थ की वॉल्यूम का, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1/2। अगर मान लो मून की वॉल्यूम 1/4 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1/4। इस तरह से हमें निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन में आपको, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने ये बात बताई थी, जो डायमीटर का रेशियो होता है बच्चों, वही रेडियस का रेशियो होता है ना। तो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मून का जो डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ द मून, वो 1/4 है बच्चों, किसके, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मैं कहता हूं अगर डायमीटर 1/4 है ना बच्चों, तो मून की जो रेडियस है ना, मून की जो बच्चों रेडियस है, क्योंकि अपने को तो रेडियस से मतलब है, वो भी 1/4 होगी, 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए आप, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल देके बताया था। तो अब आप ये बताओ, मून की रेडियस, ये मान लो मून है ना, डायग्राम बना लो ताकि आपको समझ आ जाए। और ये मान लेते हैं क्या है बच्चों, अर्थ है। तो इसकी रेडियस, मून की रेडियस आप अगर स्मॉल आर मानते हो, तो इसकी रेडियस बताओ 4r होगी ना, क्योंकि अर्थ की रेडियस तो 4 गुना हो जाएगी मून से, ठीक है। अब अपना आंसर क्या है बताओ, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कह लो या रिक्वायर्ड रेशियो कह लो, वो क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ऊपर लिखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ। या आप ऐसा करो ना, आपको निकालनी है कि मून की वॉल्यूम अर्थ की वॉल्यूम का कितने पार्ट है, तो ऊपर लिख दो मून की वॉल्यूम, है ना, और नीचे क्या लिख दो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख दो, क्योंकि आंसर 1 से छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ की वॉल्यूम क्या होती है, ज्यादा। और आपको ये बताना है कि मून की जो वॉल्यूम है ना बच्चों, वो क्या है, अर्थ की वॉल्यूम का कौन सा पार्ट है। तो मून की वॉल्यूम कौन सा पार्ट है, कम ही आएगा ना आंसर 1 से, भाई हाफ पार्ट है या 1/4 पार्ट है, इसलिए कम मैंने ऊपर लिख दिया, ज्यादा मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, बताओ, 4/3 पाई r क्यूब। आर, मून की रेडियस तो आर ही है ना, नीचे 4/3 पाई, बट अर्थ की रेडियस कितनी है बच्चों, 4r है ना, तो क्या करोगे 4r का क्यूब। पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या कहता है, स्क्वायर किया था, है ना, बस यहाँ क्यूब है, 4/3 पाई तो कट गया, ये आ गया आर क्यूब। यहाँ पे 4 का क्यूब अलग करोगे और आर का क्यूब अलग करोगे, है ना, आर क्यूब तो कट गया, और 4 क्यूब कितना होता है बच्चों, 64। तो आंसर क्या आ गया आपका, 1/64। यानी कि जो मून की वॉल्यूम है ना बच्चों, वो अर्थ की वॉल्यूम का 1/64 पार्ट है। आप समझ गए, बस ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक ये कहता है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसमें इतना उसका डायमीटर है, कितना पानी आ सकता है, मिल्क निकालना, मिल्क कितना आ सकता है लीटर के अंदर, ठीक है। तो कर लेंगे सोल्व। ये आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर, इसको ये 21 का हाफ होता है ना, ये तो डायमीटर है, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी हाफ हो जाएगी। 21/2 का हाफ कितना होता है, 21/4। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिख लो, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को क्या निकालनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बता सकते हो क्या होती है बच्चों, 2/3 पाई r क्यूब। स्फेयर की तो 4/3 पाई r क्यूब होती है, हेमिस्फेयर की उसका हाफ, 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो। और आर, आर कितनी बच्चों, 21/4। 21/4 को 3 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये अपना क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। काट दो, 7×3 = 21, 21 कट गया। 2, ये काट दो, 2 को 11 पे ये काट दो, तो कितना आ गया ऊपर, 11 इंटू 21, नीचे 4, 4 जा बच्चों कितना आ गया, 16 आ गया। 11 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441, डिवाइड बाय 16। 11 इंटू 441, अभी हमने किया था ना एक क्वेश्चन ऐसा, तो ये आया था अपना 4851/16। ये क्या आ गया बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब आया। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। अगर मीटर क्यूब होता
तब 1000 से मल्टीप्लाई करते। सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड। तो मैं ये कहता हूँ पहले 1000 से डिवाइड मत करना, क्योंकि नीचे 16000 से फिर आप डिवाइड करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको ना 16 से डिवाइड कर लो। 4851 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा बट फ्रैक्शन में तो होगा ना। 16 3 जा 48, रिमाइंडर 0। एक डिजिट तो हम उतार सकते हैं, लेकिन बच्चों दूसरा डिजिट हम उतारेंगे तो उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी अपने को, 0। ये आपको पता ही है रूल, है ना। अब क्या करो, पॉइंट लगा दो और 16 3 जा कितना हो जाएगा अपना, बताओ 48। बस अप्रोक्सीमेट निकाल दो, ये है ना, ये आंसर निकाल दो आप कितना अप्रोक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। तो इसको आप लिख दो कितना, 16 3 जा 48। 30 नहीं आएगा ना, ये देखो ये मैं क्या कर रहा था, आगे 1 भी तो है ना, मैंने 1 छोड़ दिया है ना। 16 3 जा 48, रिमाइंडर 0 5। फिर हम क्या करेंगे, 5 एक ये 1 उतारेंगे ना, 1 उतारेंगे और फिर क्या लगेगी हमारी, मैं क्या कर रहा हूँ, 16 3 जा 48 कर दिया मैंने, और अपने एक डिजिट हमने उतार दिया है ना, 5 उतार दिया हमने। फिर 5 से काम नहीं चला तो हमने एक डिजिट और उतार दिया, ये अपना कितना आ गया 1। ये अपना नीचे कितना आ जाएगा 1। तो 16 3 जा 1 नहीं उतारेंगे ना, 0 0 उतारेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं बच्चों, 0 कर दे। अब कितना आएगा अपना, एक 0 लगा दी इसके नाम की हमने, है ना, एक 0। ये यहाँ पे एक डिजिट बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दो क्योंकि एक डिजिट अभी बचा हुआ है। अब 16 3 जा करेंगे, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 0। अब डेसिमल लगाएंगे, है ना, 16 1 जा 16। बस चलता रहेगा ये तो आगे, ये अप्रोक्सीमेट आंसर लिख दो अब बस, ठीक है। इसको काट के अप्रोक्सीमेट आंसर क्या लिख दो, 303.1। ये अपना अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, बट अपने को तो लीटर में निकालना है। तो अब इसको क्या कर दो बच्चों, आप 1000 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा, लीटर्स में आंसर आ जाएगा। अब बताओ 1000 से डिवाइड कैसे करोगे, ऊपर 3031 लिख दो और एक 10 नीचे लगा दो, डेसिमल हटा दिया मैंने, है ना। अब 10,000 से डिवाइड कर दो 3031 को 10,000 से डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 0.3031 आ जाएगा ना। इतना लिख दो, या बुक में 303 छोड़ रखा है तो ये लास्ट वाला 1 हटा दो, चाहे इतना लिख दो, है ना, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर हमारा क्या है, ये अप्रोक्सीमेट है, फिक्स आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है बच्चों, अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि हमने डिवीजन कंप्लीट नहीं की है, ये अप्रोक्सीमेट डिवीजन की है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, वही जैसे हेमिस्फेरिकल बाउल होती है, बाउल बोल दो, टैंक बोल दो, वो आयरन शीट से बनी हुई है ना, लोहे की शीट से बनी हुई है। ऐसी जैसे आपके घरों में पानी की टंकी होती है, वो मान लो लोहे की बनी हुई है, हेमिस्फेयर की शेप है उसकी, ठीक है। तो इसकी क्या है, कुछ ना कुछ थिकनेस भी होती है, जैसे आप बताओ पानी की टंकी जो ईंट से बनी होती है उसकी थिकनेस होती है ना, ईंट जो लगी होती है। तो ये मान लो आपकी पानी की बच्चों टंकी है ना, यहाँ पे लोहा लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर इसकी बच्चों क्या है, थिकनेस है। और क्या दे रखा है, इनर रेडियस। इनर रेडियस का मतलब ये मान लो इसका सेंटर है, तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है ना, ये 1 मीटर है। अब 1 मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि थिकनेस सेंटीमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बना लो। तो बताओ आउटर रेडियस कितनी होगी बच्चों, ये क्या कहलाती है, इसकी आउटर रेडियस कहलाती है ना। तो 100 प्लस 1 101 हो जाएगी। आपको निकालनी क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने में कितना आयरन यूज हुआ है, उस आयरन की वॉल्यूम निकालनी है। आयरन होता है बच्चों ये बीच वाला, यहाँ पे आयरन लगता है ना, यहाँ पे। तो आउटर वॉल्यूम में से आप क्या करो, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर दो, यानी कि ये पूरी बाहर की जो वॉल्यूम है और जो ये अंदर वाले पार्ट की बच्चों वॉल्यूम है, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो ये आयरन की वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन वो क्या होगी बच्चों, आउटर वॉल्यूम में से, आउटर वॉल्यूम में से क्या माइनस कर दो, इनर, अंदर वाली वॉल्यूम माइनस कर दो जो खाली वाली है ना, इनर वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम किसकी, हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है बताओ, 2/3 पाई। अच्छा आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम में क्या फर्क होगा, बस रेडियस का ही फर्क होगा। आउटर रेडियस कितनी है बताओ, देखो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, आर मतलब आउटर है तो आउटर की आर लेंगे, और माइनस इनर है तो बच्चों इनर, इनर रेडियस कितनी है बताओ 100 है ना, ये कितनी है 100 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो 2/3 पाई तो कॉमन ले लो, 2/3 पाई तो दोनों में कॉमन है ना, ये क्या बच गया 101 का क्यूब, और ये क्या बच गया बच्चों 100 का क्यूब। अब देखो अगर आप 101 का क्यूब करने जाओगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो क्यूब आपको नहीं करना है ना। आप फॉर्मूला देखो कौन सा लगा सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने लिख दिया देखो अलजेब्रा में, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस ए इंटू बी। मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको सोल्व कर लो, 2 पाई बाय 3, ये तो 101 में से 100 गया 1 ही होता है, तो 101 का स्क्वायर करोगे 10201 होता है ना, 10,201। 100 का स्क्वायर आपको पता ही है 10,000 होता है, और 101 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों ये आ जाएगा, है ना। इन तीनों नंबर को ऐड करना भी आसान है। ऐड कैसे करोगे बताओ? देखो 10,000 10,000 10,000 कितना होता है? 30,000 होता है ना। इसमें एक्स्ट्रा कितना है? 201 यहाँ पे है और 100 यहाँ पे, 301 एक्स्ट्रा है, तो कितना आ गया ये? 30,301 आ गया, ठीक है। अब ये पूरा नहीं कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60,602 और पाई बाय 3। मैं कहता हूँ बस क्वेश्चन में अगर पेपर में आपको छोड़ना है तो इतना आंसर छोड़ देना, ना पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत है, ना 3 से पूरा पूरा ये कटेगा, ठीक है। तो बस ये सेंटीमीटर है तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बुक में जो आंसर छोड़ा हुआ है बच्चों वो तो पूरा कैलकुलेट करके छोड़ा हुआ है, बट हमारे पास ना तो एग्जाम में कैलकुलेटर होगा, ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप कर पाओगे, तो आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। 7th क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आसान सा क्वेश्चन है। आपको स्फीयर की वॉल्यूम बतानी है जिसका सरफेस एरिया आपको दे रखा है ना। तो पहले सरफेस एरिया लिखो, सरफेस एरिया को लिख दो। वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना। तो रेडियस कहाँ से आएगी? अपने को सरफेस एरिया दे रखा है, और सरफेस एरिया याद करो स्फीयर का क्या होता था? 4 पाई r² होता था, है ना। सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? 4 पाई r² होता है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से क्या निकलेगी अपनी? r निकल जाएगी ना। r² क्या होगा बताओ? 154, ये 4 नीचे चला जाएगा, 22/7 है, क्या हो जाएगा? 7/22 हो जाएगा। ये मैंने आपको बार बार बता ही रखा है कि ये 22 7 जा होता है, तो ये कितना आ गया? 49/4 आ गया। तो r बोलो कितना आ गया? 49/4 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट 7, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। रेडियस आ गई बच्चों, रेडियस आ गई तो अब तो क्या निकल जाएगी? वॉल्यूम भी निकल जाएगी। आपको निकालनी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम बता दो क्या होती है स्फीयर की? 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है बच्चों? 7/2, 7/2 और 7/2, 3 बार क्या कर दो? मल्टीप्लाई, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 7 7 से कट गया, 3 नहीं कटेगा, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, 2 11 जा, तो आंसर कितना आ गया? 11 इंटू 7 इंटू 7 और डिवाइड बाय 3, तो 11 इंटू 49 हो गया ना, डिवाइड बाय 3। 49 को बच्चों 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 49 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा आपका 539 डिवाइड बाय 3। इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो, या इतना छोड़ दो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके छोड़ दो, आंसर एक ही बात है। 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर बच गया। 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27 2। तो इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ? 179 एंड 2/3। ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ जाएगी बच्चों? आपकी वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। सरफेस एरिया दे रखा था, वहां से रेडियस निकाल लो, रेडियस निकल गई तो वॉल्यूम भी निकल जाएगी बस। 8th क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो क्या है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक डोम बना हुआ है ना, और उसकी शेप क्या है? हेमिस्फेरिकल है, और हमें उस डोम के ऊपर बच्चों पेंट करना है या व्हाइट वॉशिंग करनी है, ठीक है। इट वॉज व्हाइट वॉश्ड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसको अपने को व्हाइट वॉश करना है। किस रेट से? 15 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर की रेट से, ठीक है। अब आप बताओ रेट को अगर हम उसके कर्ड सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाती है? अपनी टोटल कॉस्ट आ जाती है ना, कितना खर्चा आएगा उसको व्हाइट वॉश करने का। लेकिन आपको है ना इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट बता रखी है 3,000 रुपये। आपको कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। आप मेरे को एक बात बता दो छोटी सी, कॉन्सेप्ट क्या होता है अपना? जब आप टोटल कॉस्ट निकालते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो उसका क्या फॉर्मूला आप लगाते हो? पहले आप क्या निकालते हो? कर्ड सरफेस एरिया निकालते हो, है ना। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो बच्चों? जो रेट है ना, जिस रेट से हम पेंट कर सकते हैं, व्हाइट वॉश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बताओ टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 3000। CSA नहीं दे रखा, रेट क्या दे रखी है? 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो मतलब 15 से मल्टीप्लाई कर दो। CSA को आप 15 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो टोटल कॉस्ट आई होगी ना। तो CSA यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? ये 15 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 15 2 जा 30, मतलब 200 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब 200 मीटर स्क्वायर बच्चों इसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहा होगा। क्यों? देखो 200 आपने कर्व्ड सरफेस निकाला होगा, तभी तो इस रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट 3,000 आई होगी ना। तो मतलब आपको मैं ये कह रहा हूँ टोटल कॉस्ट भी बता दे आपको और रेट भी बता दे आपको, है ना, और आपको CSA निकालना हो तो आप उस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो किससे? रेट से, तो क्या आ जाएगा आपका? CSA आ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आप बाजार से पेन खरीदने जाते हो, है ना, मैं आपसे क्वेश्चन में ये कहता हूँ आपको बाजार से पेन खरीद के लाने हैं,
और टोटल 300 रुपए के पेन खरीद के लाने हैं, ठीक है। और एक पेन की कॉस्ट ऑफ वन पेन आपको दे रखी है मान लो 15 रुपीज़। तो बताओ कितने पेन आप खरीद के ला सकते हो। तो ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, 5th क्लास का बच्चा, कि 300 टोटल जो हमारे पास पैसे है उसको 15 से डिवाइड कर दो एक पेन के रेट से, तो हम 20 पेन खरीद के ले आएंगे, है ना। यही तो वो क्वेश्चन था। टोटल आपको 3000 रुपये खर्च करने हैं और पर मीटर स्क्वायर पे 15 रुपए का खर्चा आता है। तो बताओ कितने मीटर स्क्वायर पे पेंट हो जाएगा। आप कहोगे जी 200 मीटर स्क्वायर पे पेंट हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन में देखो 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक बिल्डिंग का डोम है वही हेमिस्फीयर की शेप में, इसको इनसाइड अंदर से व्हाइट वॉश करना है। इसकी टोटल कॉस्ट ये आई है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। टोटल कॉस्ट आ गई और कॉस्ट क्या है व्हाइट वॉशिंग की बच्चों, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है ना। तो आप सीधा बताओ कर्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो क्या, अंदर वाला है ना, डोम का जो अंदर वाला कर्ड सरफेस एरिया है, डोम ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये हेमिस्फीयर की शेप में क्या है बच्चों, डोम है। तो बताओ इसका अंदर अंदर वाला जो सरफेस एरिया है ये वाला कर्ड सरफेस, ये निकालना है अपने को। तो कर्ड सरफेस एरिया का अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम, कि आप जो टोटल कॉस्ट है ना, जो भी टोटल कॉस्ट आई है इसको वाइट वॉश करने की, उसको रेट से डिवाइड कर दो, है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कितनी थी, 3000 रुपीज़ थी और रेट क्या था बच्चों, 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो आपने 3000 को 15 से डिवाइड किया था तभी तो 200 आंसर आया था। तो इसमें भी आप टोटल कॉस्ट को, ये जो टोटल कॉस्ट दे रखी है, इसको रेट क्या है बच्चों 20, इसको 20 से क्या कर दो डिवाइड। ये क्या आ गया, सी एस से आ गया। अच्छा इतना भी छोड़ सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करते हैं हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया आ गया ये, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। 4989, डेसिमल को हटा रहा हूँ मैं, नीचे 100 लगा दूँ। बताओ ये तो एक ही बात है ना, मैंने ऐसे सोल्व कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, टू पे कट जाएगा ये, है ना, टू पे कट रहा है देखो, टू टू जा, टू फोर जा, टू नाइन जा, टू फोर जा, टू एट जा, तो मतलब ये आ गया 24948 डिवाइड बाई 100। तो ये आंसर आएगा आपका 249.48 आ जाएगा, है ना, 249.48। और ये मीटर स्क्वायर में है तो सरफेस कर्ड सरफेस एरिया भी क्या आएगा आपका, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो सिर्फ इस क्वेश्चन का पेपर में तो देखो एक पार्ट आएगा, ये तो फर्स्ट या सेकंड। अगर फर्स्ट पार्ट आए तो बच्चों आपका आंसर आ गया, कर्ड सरफेस एरिया आपने निकाल दिया। सेकंड पार्ट में क्या निकालनी है, वॉल्यूम, कि इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, है ना, वॉल्यूम निकालनी है। मतलब जो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होगी उतनी ही हवा इसके अंदर जाएगी। वॉल्यूम के लिए अपने को क्या चाहिए बताओ, वॉल्यूम के लिए बच्चों अपने को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्योंकि स्फेयर हो या हेमिस्फेयर हो बच्चों, आपको कुछ भी निकालना हो, चाहे सरफेस एरिया निकालना हो चाहे वॉल्यूम, अपने को क्या चाहिए उसकी रेडियस। अब रेडियस कहाँ से आएगी, अब आप ये बता दो रेडियस बच्चों कहाँ से आएगी। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में सी एस से निकाला है ना, सी एस से कितना आया बताओ, सी एस ए। अच्छा अब की बार सी एस ए ये लिखने की जरूरत नहीं है, सी एस ए ये लिख देना डायरेक्ट, है ना, क्योंकि डेसिमल में लिखोगे फिर डेसिमल को हटाओगे तो उससे मतलब ही क्या है। ये बताओ कर्ड सरफेस एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। कर्ड सरफेस एरिया अपना होता क्या है हेमिस्फेयर का, याद करो, हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया याद करो बच्चों, 2 पाई r स्क्वायर होता था, याद आ गया क्या आपको, 2 पाई r स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा बताओ, यहाँ से मैं निकालूंगा बच्चों रेडियस, और रेडियस निकल गई तो फिर मैं क्या निकाल दूंगा, वॉल्यूम निकाल दूंगा, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बताओ क्या आंसर आ गया अपना, 2 पाई, 2 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, है ना। ये कितना आया था अपना आंसर, 24948, 24948 डिवाइड बाई 100। तो आर स्क्वायर बोलो यहाँ से क्या आएगा, 24948 डिवाइड बाई 100, ये 2 नीचे आ जाएगा और 7/22 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, रेसिप्रोकल करना है बस इधर आके। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो पहले 2 से काट दे, 12 और ये 4, 7 और ये 4, तो मतलब यहाँ पे पहुंच गए हम 12474 इंटू 7। 100 तो काटने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि 100 तो 10 का स्क्वायर होता है। इसको काट दो, 2 पे काट दो पहले, 2 पे काटोगे तो बच्चों 6, 2 और 2 पे काटोगे तो कितना आएगा 37। अब 11 पे कटना चाहिए पूरा, है ना, 11 5 जा, रिमाइंडर 7 और 11 6 जा और 11 7 जा, मतलब 556 इंटू 7/100। देखो अब आपको करना क्या होता है, ये आर स्क्वायर है और आपको क्या निकालना है, आर। आर निकालना है मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ऊपर भी और नीचे भी। तो 567 के आप फैक्टर बना लो, है ना। देखो एक 7 पहले से है तो ये भी पक्का 7 से डिवाइड होगा, 81 आ गया। और 81 क्या होता है, 9 इंटू 9, 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अपने को, तो 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन चाहिए बस, है ना, एक जैसे। तो इसको क्या लिख दो, 7 इंटू 9 लिख दो, ताकि देखो, और 100 को क्या लिख दो, 10 इंटू 10। तो आर स्क्वायर ये है, तो बताओ आर क्या आएगा, इसका रूट आएगा ना। ऊपर देखो 2 बार 9 है, 2 बार 7 है और नीचे बच्चों 2 बार क्या है 10। तो ऊपर क्या आएगा बताओ, एक 9 बाहर आ जाएगा, एक 7 और नीचे से एक 10 बाहर आ जाएगा, मतलब कि 63/10। अगर आपसे रेडियस पूछी जाती
तो बच्चों आप कह देते 6.3 आ गई, ठीक है। ये तो रेडियस आई है, लेकिन अपने से क्या पूछी गई है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब आप बता दो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम बच्चों क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब होती है ना। वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब सोल्व कर दो इसको, 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है बोलो, 63/10 है ना। 63/10 की 3 बार क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, ये आंसर आ जाएगा आपका। 7 9 जा, और ये 3 3 जा, तो ये कितना आ गया 44, 22 2 जा है ना, और इंटू क्या आ गया 3, और इंटू 63 इंटू 63, और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1000। 44 को 3 से करोगे 132 आएगा, ठीक है। और 63 इंटू 63, 63 का आप क्या कर लो, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा 3969। आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप इसको 3969 को मल्टीप्लाई कर लो 132 से, बच्चों करोगे तो आएगा 523908, और इसको 1000 से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आएगा बताओ 523.908 आ जाएगा ना। 523.908, चाहे इतना छोड़ दो या अप्रोक्सीमेट लिख दो, 523.9 है ना अप्रोक्सीमेट, तो ये आपकी मीटर क्यूब क्या आ जाएगी बच्चों, वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कोई मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन है ये। नाइन्थ, ये अपना 8th क्वेश्चन हो ही गया, दोनों पार्ट हमने कर दिए। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड, है ना। यानी कि एक सॉलिड को, सॉलिड मतलब कौन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, एक आप सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे, उसको मेल्ट करके। आप जैसे आप ये मान लो, छोटा बच्चा एक, उसने मिट्टी से एक है ना सिलेंडर बना रखा है, मिट्टी से एक खिलौना बना रखा है सिलेंडर की शेप में, बस अब उसको सिलेंड्रिकल शेप के खिलौने से मन भर गया, और उसने इसको तोड़ के और इसका क्या बना दिया, कोन बना दिया। तो आप ये बताओ, मिट्टी तो उतनी है ना, मिट्टी थोड़ी चेंज हुई है, बस शेप चेंज होगी। तो जब भी आप एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में बच्चों मेल्ट करके चेंज करते हो, तो दोनों केस में वॉल्यूम क्या रहती है, सेम। बस आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दोनों सॉलिड की, कोन की और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या रहेगी बच्चों, सेम हो जाएगी, बस रेडियस हाइट वगैरह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक कोन है जिसकी रेडियस है 7 और हाइट है बच्चों 10। आपने इस कोन को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, और उससे क्या बना दिया, एक सिलेंडर, सिलेंडर बना दिया। देखो यहाँ पे लिखो कोन, यहाँ डायग्राम बना दो कोन का, जो ओरिजिनल शेप थी आपके पास, है ना। ये कोन था ओरिजिनली, आपने इस कोन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिलेंडर में। मैं यहाँ पे सिलेंडर की फिगर बना देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, है ना, आपके दिमाग में रहे कि क्या किया गया है। अब कोन के बारे में लिख दो, कोन की रेडियस कितनी है बच्चों 7, हाइट कितनी है 10। सिलेंडर बनाया, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 7, है ना, रेडियस दोनों की सेम है। अब जरूरी नहीं है ऐसा कि रेडियस दोनों की सेम होगी, वो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। 7 है, आपको इसकी क्या निकालनी है बच्चों, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, हाइट। तो आप मेरे को बताओ, दोनों केस में वॉल्यूम को क्या रखो, सेम, यानी आप कह रहे हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन को किसके इक्वल रख दो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। आपको ऐसे करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वेयर, मतलब 7 का स्क्वेयर इंटू एच, एच कितना है 10, और इसकी वॉल्यूम सिलेंडर की पाई आर स्क्वेयर एच होती है, पाई इंटू आर स्क्वेयर, आर तो दे रखा है ना क्वेश्चन में अपने को, कितना है 7, और इंटू हाइट, हाइट बच्चों अपने को पता नहीं है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे बताओ। देखो पाई से पाई कट गया, 7 का स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर कट गया, तो एच की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, इधर क्या बच गया 10/3, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी बताओ 10/3, और यही इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर है। हाइट जो हमने एच मानी थी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10/3। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्जन का। अब क्वेश्चन देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से पढ़ो इसको। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये कह रखा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, मतलब कि हमारे पास लोहे के, मान लो बॉल बनी हुई है, छोटी छोटी लोहे की बॉल है ना। कितनी बॉल है हमारे पास बच्चों 27, मतलब ऐसे है, देखो आयरन की बॉल्स है हमारे पास, इस तरह की बॉल है, ठीक है, छोटी छोटी बॉल्स है। ये कितनी बॉल्स है बताओ 27। हमने क्या किया, इन सारी की सारी बॉल्स को, इन सारी की सारी बॉल्स को हमने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, ठीक है। और हर एक की रेडियस कितनी है बच्चों आर, ये जो छोटी छोटी बॉल मैंने बनाई है ना, इसमें से हर एक की रेडियस कितनी है आर, सबकी रेडियस कितनी है बच्चों आर। और सरफेस एरिया कितना है बच्चों एस, सरफेस एरिया कितना है देखो एस, ईच ऑफ रेडियस आर। सरफेस एरिया एस का मतलब एक बॉल का सरफेस एरिया है, ये क्या है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ वन बॉल। ये जो छोटी सी बॉल है इसका सरफेस एरिया कितना है एस है। इसको आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, समझ रहे हो आप मेरी बात। इस इन सभी बॉल्स को आपने मेल्ट कर दिया, और एक बड़ा स्फीयर आपने बना दिया, मतलब इन छोटी छोटी बॉल को मेल्ट करके, और आपने एक बड़ी बॉल बना दी ऐसे लोहे की, ये बड़ी बॉल। और उसका सरफेस एरिया कितना है बच्चों एस डैश, उसका सरफेस एरिया कितना है एस डैश।
फाइंड क्या करना है आपको, रेडियस निकालनी है नए स्फेयर की, इस नए स्फेयर की रेडियस बड़े वाले की। और रेडियस क्या दे रखे, आर डैश बच्चों, क्या है ये, आर डैश है, ठीक है। आर डैश को कैसे लिखते हैं, आर के ऊपर डैश का साइन लगा दो। अगर इससे कंफ्यूज होते हो आप तो कैपिटल आर अपने माइंड में इसको क्या सोच लो, एक बार कैपिटल आर सोच लो, ठीक है। या आर डैश क्वेश्चन में दे रखा है तो आर डैश यूज कर लो। तो आप एक मेरे को बात बताओ, जब अब इन 27 बॉल्स को मेल्ट करके ये बड़ा स्फेयर बनाओगे तो वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम। तो यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इन 27 बॉल्स की जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ 27 बॉल्स जो होगी वो बच्चों किसके इक्वल होगी बताओ, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर, जो ये बड़े वाला स्फेयर है आपने मेल्ट करके जो बनाया है रेड कलर का, ठीक है, यही होगी। अच्छा आप ये बताओ 27 बॉल की वॉल्यूम कैसे निकालोगे। अब एक बच्चे ने कहा कि सर एक बॉल की वॉल्यूम निकाल लो। एक बॉल की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर थी ना, 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ एक छोटी बॉल की वॉल्यूम निकालनी हो तो क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन बच्चों ये एक बॉल नहीं है, 27 है, तो 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 27 बॉल की वॉल्यूम आ जाएगी। मतलब कि 27 छोटी छोटी बॉल्स की वॉल्यूम ये आ गई टोटल, है ना। और इससे आपने एक बड़ा स्फेयर बनाया, तो बड़े स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई तो देखो फिक्स होता है, इनटू आर क्यूब होता है। आर का मतलब क्या होता है, उसकी रेडियस का क्यूब। और बड़े स्फेयर की रेडियस क्या है बच्चों, आर डैश, उसका नाम क्या है, आर डैश, ठीक है। बस ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब यहाँ से देखो 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 27 आर क्यूब बच गया, है ना। और यहाँ क्या है, आर डैश का क्यूब। देखो ये भी परफेक्ट क्यूब बना दिया करो आप, है ना, इसको परफेक्ट क्यूब बनाओ। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। आर क्यूब किसका क्यूब होता है, आर का। तो ये 3r का होल क्यूब हो गया। और ये कितना है बच्चों, आर डैश का क्यूब। दोनों तरफ पावर सेम है ना, दोनों तरफ बच्चों अगर पावर सेम है तो इनके बेस भी क्या होंगे, सेम। मतलब कि आर डैश की जो वैल्यू है इस आर डैश की, वो किसके इक्वल आ गई बच्चों, 3r के इक्वल आ गई। आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3r। इसका मतलब क्या है, जो नया स्फेयर बन के तैयार हुआ है ना ये बड़े वाला आर डैश, इसकी जो ये रेडियस है बच्चों ये कितनी है, 3r। 3r का मतलब क्या, जो एक छोटी बॉल थी उसकी रेडियस कितनी थी बोलो, आर थी ना। इसकी जो रेडियस है बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी 3 गुना हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ न्यू, जो लार्ज वाला स्फेयर है ना, जो बड़ा स्फेयर बन के तैयार हुआ है, लार्ज स्फेयर, वो कितनी है बच्चों, 3r है। समझ गए, एक क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया, एक पार्ट का आंसर। मतलब कि जो बड़ा स्फेयर बन के तैयार होगा उसकी रेडियस बच्चों, एक जो छोटी सी बॉल की रेडियस थी ना आर, उसका 3 गुना होगी, 3r होगी, ठीक है। अब इसका हम करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि आप है ना क्या निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस क्या था बताओ, सरफेस एरिया था किसका, एक बॉल का। मतलब कि आपको निकालना क्या है बताओ, रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है बच्चों, एस और एस डैश का रेशियो। एस क्या था बताओ, सरफेस एरिया था किसका, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल बॉल, एक जो छोटी बॉल थी ना उसका सरफेस एरिया। और एस डैश किसका सरफेस एरिया है बच्चों, जो नया स्फेयर बन के तैयार हुआ है ना, जो नया स्फेयर बन के तैयार हुआ है उसका सरफेस एरिया को क्या नाम दे रखा है आपने, एस डैश, ठीक है। तो नीचे क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज स्फेयर, ये तो निकालना है आपको, लार्ज स्फेयर। अब आप बताओ स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है ना बच्चों, 4πr²। अब जो छोटी बॉल थी उसकी रेडियस कितनी थी, आर ही थी ना, बट नीचे 4π, अब जो बड़ा स्फेयर है उसकी रेडियस आर नहीं है बच्चों, उसकी रेडियस कितनी है बताओ, 3r है, तो 3r का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। 4π कट गया, ऊपर क्या आ गया बोलो, r²। 3r का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, r², r से r स्क्वायर कट जाएगा, r² से, और 1/9 आ गया, है ना। तो रेशियो कितना आ गया बच्चों, 1:9। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है अपना। अब इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है। एक कैप्सूल है बच्चों मेडिसिन का, है ना, मेडिसिन के जो कैप्सूल होते हैं वो किसकी शेप में है, स्फेयर की शेप में है। वैसे तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और जिसके दोनों एंड पे क्या लगा होता है, हेमिस्फेयर। ऐसा होता है कैप्सूल देखने में तो, है ना, ये हेमिस्फेयर होता है, इधर भी हेमिस्फेयर होता है, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है ना हम उसका यूज करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कैप्सूल जो है वो किसकी शेप में है, स्फेयर। मतलब जैसे फुटबॉल होती है, छोटी बॉल है, मतलब ऐसा मान लो जो स्फेयर की शेप होती है वैसा वैसा कैप्सूल आपके पास। इसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मिलीमीटर। तो कहता है कितनी मेडिसिन आएगी बच्चों एक कैप्सूल के अंदर, यानी एक कैप्सूल के अंदर जो कैप्सूल का बाहर का कवर होता है उसके अंदर मेडिसिन फिल होती है ना, तो एक कैप्सूल के अंदर कितनी मेडिसिन भरी हुई है आपको ये निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो डायमीटर कितना दे रखा है बोलो, डायमीटर है बच्चों 3.5 mm, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना कैप्सूल, तो मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा होता है ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ, 35/10, यानी कि 7/2, 7 का हाफ होता है ना, 7/2 mm आ गया क्या डायमीटर। लेकिन अपने को तो रेडियस चाहिए, 7/4 हो जाएगी।
रेडियस आ गई 7/4, तो हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब, कर लो सिंप्लीफाई, 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 7/4 इंटू 7/4 इसको बच्चों क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, एक 2 कट जाएगा, ये बस आगे नहीं कटेगा। 11 इंटू 7 और नीचे क्या आ गया बोलो, 3 इंटू 2 इंटू 4, ये आ गया क्या, 3 इंटू 2 इंटू 4। तो ऊपर आएगा 11 इंटू 49 और नीचे बच्चों कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ये आएगा ना। ठीक है, तो 11 को 49 से क्या कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो। 11 को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 539 डिवाइड बाय 24, मिलीमीटर क्यूब आ गया है ना, मिलीमीटर में है और वॉल्यूम क्यूब में आती है। अब या तो आप इतना आंसर छोड़ दो, अगर आप इसको बुक से मैच करना चाहते हो तो बच्चों 539 को डिवाइड कर लो किससे, 24 से। 24 2 जा 48, 5 रिमाइंडर, 9 कैरी, तो 40 फिर 22 पे जाएगा ये है ना, 2 पे जाएगा 48, ये 11 बच गया। अब जीरो उतार लो, पॉइंट चला दो, 24 5 जा तो 120 होता है, 4 जा होता है ना 96, 24 4 जा, अब इतना छोड़ दो चाहिए, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट निकालना है, आगे निकाल लो। 14 1 0, 24 5 जा, 24 5 जा कितना होता है बच्चों, 120, ये 220 रिमाइंडर बच गया। अब 24 8 जा कितना होता है, 192। मैं कहता हूँ अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा, चाहे कितना ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये बस इसको नाम दे दो आप, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, कितनी आ गई इसकी बताओ, 22.458 मिलीमीटर क्यूब, ये बच्चों अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, ठीक है। या इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना हो तो 4 5 को क्या बना दो 6, क्यों, क्योंकि 5 से जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है बच्चों, 5 से बड़ा है ना, 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसको 6 बना दो, ठीक है। एक ही बात है, अप्रोक्सीमेट आंसर छोड़ना है आपको। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22.46 mm क्यूब। तो ये बच्चों अपना 11th चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है।